Hello bachon, let's see this question and question reads dilute nitric acid on electrolysis using platinum electrode. Platinum electrode is an inert electrode, right? Yields. Option A है आपका both oxygen and hydrogen at cathode, both oxygen and hydrogen at anode, H2 at cathode and O2 at anode, and option D is O2 at cathode and H2 at anode. अब देखना बेटा, सबसे पहली चीज मैं डाइल्यूट HNO3 ले रहा हूँ। डाइल्यूट HNO3 का मतलब हो गया एक्वस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एक्वस की बात कर रहा हूँ। इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि भाई आपके पास HNO3 है और साथ में क्या है? पानी है। HNO3 का मतलब हो गया H प्लस आयन और NO3 माइनस। पानी को भी अगर आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक करके देखो तो इस तरह से हो जाएगा H प्लस आयन और OH माइनस। अब ये समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है H2O को ना, बेसिकली इसकी रिएक्शन जो है अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगी, बट मैं इसको थोड़ा और इजी समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ कि भाई पानी को आप ऐसे समझ लो कि H प्लस आयन और OH माइनस में डिसोसिएट करवा दिया। अब देखना बेटा कि मुझे पता है कि जब मैं HNO3 का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला है नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखना बेटा जरा ध्यान से, ये मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? ये मैंने ले लिया HNO3 एक्वस। यहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर मेरा दूसरा इलेक्ट्रोड है, एंड दे बोथ आर कनेक्टेड विद बैटरी प्लस माइनस। ठीक है, अब देखना प्लस की तरफ कौन जाएगा? प्लस की तरफ जाएंगे बेटा माइनस वाले, यानी कि प्लस, और प्लस की तरफ माइनस वाले जाएंगे, और माइनस की तरफ कौन जाएंगे? प्लस वाले। माइनस की तरफ कौन जाएंगे? अच्छा, माइनस की तरफ जाएंगे प्लस वाले। प्लस वाले कौन कौन से? H प्लस है और H प्लस है। ये एसिड वाला H प्लस है और ये वाटर वाला H प्लस है। तो ऑब्वियसली अब देखो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, अगर आप गलती भी करते हो तब भी आपका आंसर H2 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो H प्लस का रिडक्शन होगा, मान लो ये दो H प्लस हैं, दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी ये भी H2 ही देगा। और अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवाते, इसका डिपोजिशन करवाते, इसको लिबरेट करवाते आप कैथोड पर, माइनस मतलब कैथोड की बात कर रहा हूँ क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको कैथोड बोलेंगे। यहाँ पर माइनस वाला कैथोड है और प्लस वाला क्या है? यहाँ पर एनोड। गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तब भी ये क्या होता है? H2 ही लिबरेट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो बारीक सी चीज है वो समझ में नहीं आती बच्चों को कि ये जो है ना, ये एसिड वाला है, ये पानी वाला है। ठीक है बेटा, क्या है ये एसिड वाला और ये वाटर वाला। और एसिड वाले H प्लस आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए H प्लस आयन रिड्यूस होकर H2 गैस लिबरेट करेंगे। तो कैथोड पर तो आपको H2 मिल जाएगी, तो कैथोड पर तो H2 मिल जाएगी, आंसर तो हमारा दिख गया हमें। बट O2 के बारे में बात करते हैं कि सर O2 एनोड पर कैसे मिलेगी? तो देखना प्लस वाला, यानी कि एनोड पे बात कर रहा हूं मैं। एनोड आपका क्या है? प्लस वाला। प्लस की तरफ कौन जाएंगे? माइनस वाले। माइनस वाले कौन कौन है? NO3 माइनस और OH माइनस। क्लियर है? अब देखो एनोड पर होता है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब दिमाग लगाओ, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन यहाँ पर +5 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है? +5, और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है? -2। क्या नाइट्रोजन +5 से ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन की ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यानी कि NO3 माइनस में नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसलिए NO3 माइनस एनोड पर नहीं जाएगा। OH माइनस ऑक्सीजन -2 में इट विल लिबरेट O2 गैस एंड इट विल कन्वर्ट टू 0, -2 से 0, -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, क्योंकि 0 बड़ा होता है -2 से, तो -2 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी एनोड पर O2 लिबरेट हो जाएगी। लो, हमारा काम हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।